मैं पता है बच्चे, आज मैं तुम लोगों को कितना महत्वपूर्ण क्लास कराने जा रहा हूँ, अंदाज़ा इसी से लगाओगे। आज हम पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण दवाइयाँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? अति महत्वपूर्ण दवाइयाँ। अति महत्वपूर्ण दवाइयों में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को, इधर हम पढ़ेंगे डिजीज़ का मतलब होता है रोग, और इधर पढ़ेंगे मेडिसिन का मतलब होता है दवा। किस रोग में कौन सा दवा हम देने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चे, अगर किसी को दर्द हो, शरीर में दर्द हो, उसे बुखार भी हो, बदन में दर्द हो, तो उसको हम पैरासीटामोल देते हैं या कैलपोल देते हैं। 500 mg का कैलपोल दे देंगे उसको। अगर कोई व्यक्ति अगर 10 साल से बड़ा का हो तो हम उसे 500 mg का कैलपोल देंगे या पैरासीटामोल देंगे। कौन सा दवा देंगे बोलो? पैरासीटामोल या कैलपोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। और अगर किसी के सिर में दर्द हो तब हम उसको सेरिडोन देते हैं। कौन सा दवा देंगे? सेरिडोन दवा दे देंगे बच्चे। और इस तरीके से अब हम और आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे बच्चों। आ जाओ। और अगर किसी के सिर में दर्द हो तो कौन सा दवा देंगे? सेरिडोन। और कान में अगर किसी का दर्द होता है तो हम ब्रुफेन देते हैं 400 mg का। क्या देंगे? ब्रुफेन 400 mg। अगर बोलो बच्चों, अगर किसी के दांत में दर्द हो तो उसे हम एक्यूविन देते हैं तथा लौंग का तेल बोलते हैं उस दांत पे लगाने के लिए। उसको समझ में आ गया बच्चे? रुई में लौंग का तेल लगाकर और वहाँ पे दाबना पड़ता है। नहीं तो दवा देंगे तो हम कौन से? एक्यूविन। कौन सा दवा देते हैं? एक्यूविन। दांत दर्द में कौन सा तेल लगाना पड़ता है बच्चे? लौंग का तेल। और अगर किसी व्यक्ति को सर्दी भी हो, खांसी भी हो, बुखार भी हो तो हम उसको क्रोसिन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? क्रोसिन। उसे हम जीरोडोल पी भी दे सकते हैं। क्या देंगे? जीरोडोल पी। ये सब समझो कि एक प्रकार से पैरासीटामोल होता है। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जगह हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। क्लियर है बच्चे? सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो तब कौन सा दवा देंगे? क्रोसिन नहीं होगा तो क्या देंगे? जीरोडोल पी। अब वो भी नहीं रहेगा तो क्या दे देंगे? पैरासीटामोल। दर्द के लिए, खांसी के लिए, बुखार के लिए मूल दवा होती है पैरासीटामोल। ठीक है बच्चे। अब अगर किसी का पेट खराब हो जाए, मान लो ये बच्चा एक बार अगर लैट्रिन कर दिया जाकर पेट, तो उसको हम इंट्रोक्यूनल देते हैं। क्या देते हैं? और पेट खराब भी हो और पेट में दर्द भी हो, ठीक है ना, 2 बार 3 बार अगर लैट्रिन कर लिया तब हम उसको देते हैं लोप्रामाइड। क्या देते हैं? लोपामाइड इसे पढ़ते हैं लेकिन लोप्रामाइड लिखते हैं। ठीक है ना। तो कौन से क्या दवा देंगे हम उसे? और अगर किसी का दस्त हो, माने 4-5 बार अगर पेट खराब हो गया हो, पानी की तरह पेट झड़ रहा हो, तो वैसी स्थिति में उसको हम नोल देते हैं। क्या देते हैं? नोल। या उसे टिनिडाजोल देते हैं, उसे हम टीजेड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं जी? टीजेड। दवा की दुकान के यहाँ हम जाएंगे, बोलेंगे भाई कोई टीजेड दे दीजिए, बच्चे का दस्त हो रहा है, समझिए 5-6 बार पेट झड़ गया है या बहुत पेट झड़ रहा है तब। ठीक है ना। नहीं तो नोल ले लेंगे। ठीक है बच्चों। और अगर कोई उल्टी करता हो, घर में कोई ऐसा जिससे एकदम चकरा रहा हो, उल्टी कर रहा हो, तो उल्टी करने का दवा होता है ओंडेम। क्या कैसे दवा रहेगा बच्चा? ओंडेम दवा देते हैं। उल्टी करने का किसी का मन कर रहा है तो उसको भी हम क्या दे देंगे? ओंडेम दे देंगे। 4 mg का ये आता है बच्चे, इसे देंगे हम। ठीक है बच्चों। और तुम्हें याद है बच्चे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको हमें अपने साथ लेकर जाना है गाड़ी वगैरह में, ठीक है ना, माने सफ़र में अगर लेकर जाना हो, तो उसके लिए हम एंटी हिस्टामिन टैबलेट देते हैं। एंटी हिस्टामिन। क्या देते हैं? एंटी हिस्टामिन टैबलेट अगर कहीं भी सफ़र में जाने के पहले उसको खिला देते हैं हम लोग, तो उससे उल्टी गाड़ियों में नहीं होती है, चक्कर भी नहीं आता है। और अगर किसी का पेट दर्द करेगा बच्चों, तो पेट दर्द करेगा तो कौन सा दवा देंगे हम लोग? मेफ्टल-स्पास। कौन सा दवा देते हैं? मेफ्टल-स्पास। या स्पैस्मोप्रॉक्सीवन भी देते हैं हम लोग। क्या देते हैं? सबसे इजी है मेफ्टल-स्पास, आराम से दे देंगे हम। पेट दर्द की ये दवा होती है बच्चे। ठीक है। अच्छा, पेट में अगर गैस हो जाए, खाए पिए कुछ गैस बना ले, गोलगप्पे वगैरह तुम लोग खा लेते हो बच्चे, पेट में गैस बना लेता है, तो उसके लिए हम गैस की दवा देते हैं जिंटेक। क्या देते हैं? जिंटेक। नहीं तो एसी लॉक देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? एसी लॉक। अगर बच्चे हैं थोड़ा सा कभी कभी गैस हो रहा है तो 150 mg के एसी लॉक दे देंगे, और थोड़ा ज़्यादा गैस हुआ तो कितना दे देंगे? 300 mg का एसी लॉक दे देंगे। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद से अगर किसी के पेट में बार बार गैस हो जाता हो,
आज भी गैस हो जा रहा है, कल भी हो जा रहा है, परसों भी, तो वैसे ही उसको पेंटॉप डी देते हैं। कौन सा दवा देते हैं? पेंटॉप डी। और पेंटॉप डी उसको खाली पेट सुबह देने के लिए बोलते हैं कि तुम 5 दिन से लेकर 7 दिन तक इसे खाली पेट खाओ। भले ही आदमी ठीक हो जाए फिर भी इसको खाना चाहिए, तब गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है बच्चे? अब आ जाओ, अगर किसी बच्चे को होता क्या ना कि किसी बच्चे को फोड़ा फुंसी हो जाता है, जैसे समझो कि हाथ में फुंसी वगैरह निकलने लगेगा, बच्चे ज़्यादा घाव वगैरह निकलने लगे, या शरीर के किसी अंग में फोड़ा फुंसी होने लगे, तो उसको हम सिफेड्रॉक्सिल देते हैं। क्या देते हैं? सिफेड्रॉक्सिल। टैबलेट देना होगा तो सिफेड्रॉक्सिल दे देंगे, सुबह शाम एक तो देंगे हम। और हम क्या करेंगे, सरफाज एसन एक ऑइंटमेंट आता है, माने मलहम, वहाँ लगा देंगे तब वो ठीक कर देगा। ठीक है ना? सरफाज एसन मलहम का नाम क्या है? सरफाज एसन। फोड़ा फुंसी होने पर कौन सी मेडिसिन देते हैं बोलो? सिफेड्रॉक्सिल। क्या देंगे? सिफेड्रॉक्सिल। ये 500 mg का लाकर, और तब उसे एक पीस, बच्चा है अगर 10 साल का है 12 साल का है तो एक देंगे। ठीक है? अच्छा, किसी का पीठ दर्द करने लगे, सिर दर्द भी करने लगे, या शरीर दर्द भी करने लगे, तो उसको मेप्टल फोर्ट देते हैं हम। कौन सा दवा देते हैं? मेप्टल फोर्ट। मेप्टल इस पास सिर्फ पेट में दर्द रहेगा तब देंगे, लेकिन पेट दर्द भी हो, सिर दर्द भी हो और शरीर में भी दर्द हो, तब हम कौन सी दवा देते हैं बच्चे? मेप्टल फोर्ट देते हैं। और खांसी अगर हो जाए किसी को और कहे कि नहीं मेरे खांसी दवा से नहीं, हमको सिरप चाहिए, तो खांसी के लिए सिरप देते हैं बेनाड्रिल। कौन सा सिरप? बेनाड्रिल। ये नहीं रहेगा तो टोरेक्स दे देंगे। ठीक है ना? कौन सा दवा देंगे? टोरेक्स। और नहीं तो क्रक्स, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, ये मिलता है 70 रुपये के आसपास कीमत होती है, क्रक्स। तो बेनाड्रिल, टोरेक्स, नहीं तो क्रक्स। कौन सा मेडिसिन देंगे सिरप में? बेनाड्रिल, टोरेक्स, नहीं तो क्रक्स। तो बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कल के डेट में कि ये मेडिसिन से बताओ किस रोग के लिए कौन सा दवा दोगे, तो बता सकते हो? तो तुम तो 5वीं 6ठी के बच्चे, कल के डेट में तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को तुम ऐसे ही सजेस्ट कर दोगे। भाई कोई भी बोलेगा भाई मेरे पेट में दर्द है, सिर में भी दर्द है और शरीर में भी दर्द है, कौन सा दवा लिख दोगे बच्चे तुम लोग? मेप्टल फोर्ट। और खांसी का सिरप अगर कोई बोले कि बाबू डॉक्टर साहब थोड़ा आइए मुझे खांसी का सिरप लिख दीजिए, कौन सा सिरप लिखोगे? बेनाड्रिल लिख देंगे, या टोरेक्स लिख देंगे, या क्रक्स लिख देंगे। ये सामान्य मेडिसिन है, ये ऐसा नहीं कि तुम सब जानकारी इसका ले लेते हो, लेकिन एक कॉमन एक मेडिसिन है, इसलिए मैं लिखवाया हूँ। अच्छा, किसी को सर्दी और जुकाम, माने सर्दी भी हो जाता है, खांसी भी हो जाता है, नाक जाम रहा है और बुखार भी, माने उस स्थिति में उसको कौन सा सिरप देंगे हम? ग्रीलिंगटस सिरप। कौन सा? ग्रीलिंगटस। फिर से बोलो, ग्रीलिंगटस। सर्दी होगा तब भी, नाक जाम रहेगा तब भी, या खांसी होगा तब भी, हम क्या देंगे? ग्रीलिंगटस सिरप। ठीक है ना? और अगर किसी को एलर्जी हो जाए, एलर्जी का मतलब अचानक व्यक्ति कभी छींकने लगता है, अचानक खांसी आने लगती है, या खुजली होने लगता है अचानक से, तो हम उसको सेट्रिजिन देंगे। कौन सा दवा देंगे? सेट्रिजिन देने से अचानक जो छींक होती है वो खत्म हो जाती है, अचानक खांसी होती है वो भी खत्म हो जाती है, अचानक खुजली आने लगता है ये भी खत्म हो जाता है। तो ये माने एलर्जी की दवा मुख्य तौर पे है सेट्रिजिन। ठीक है बच्चे? और अगर कोई दवा देने से उसको रिएक्शन कर जाए, दवा देने से रिएक्शन करता है ना, तो शरीर में दाना होना शुरू कर देता है। क्या होना होता है जी? दाना होने लगता है, और खुजली भी होने लगती है, चकते होने लगते हैं, तो उसको तुरंत हम एविल देंगे। कौन सा दवा देंगे? एविल। और नहीं तो सेट्रिजिन दे देंगे। क्या देंगे? सेट्रिजिन। मतलब 2 मेडिसिन देते हैं, एविल या सेट्रिजिन। ठीक है बच्चे? और अगर किसी का टॉन्सिल बढ़ जाए, गले में दर्द होने लगे, थूक वगैरह निकलने में भी परेशानी होने लगे, तब हम उसमें देते हैं एजिथ्रोमाइसिन। कौन सी दवा देते हैं जी? एजिथ्रोमाइसिन। या लिवोमैक भी दे देते हैं यहाँ पर। क्या देंगे? लिवोमैक। अगर बुखार वगैरह अगर किसी बच्चे का अगर है तो एंटीबायोटिक में भी अगर मुझे कुछ देना हो तो हम लिवोमैक दे देते हैं। ठीक है बच्चों? चलो अब फिर से यहाँ पे आ जा। अगर बच्चों को अगर खांसी हो गई है, बच्चे को खांसी हो गई है, तो बच्चे के खांसी के लिए जो टैबलेट देंगे हम, वह देंगे सेफिक्सिम। क्या देंगे? सेफिक्सिम दरअसल होता है क्या ना, एक लिक्विड टाइप का होता है, उसमें आधा पानी रहता है और आधा दवा होता है, तो इस दोनों को मिला दिया जाता है, मिलाकर तब बच्चे को दिया जाता है। 250 mg का ला कर दे देंगे ये सेफिक्सिम। तो बच्चे की खांसी की दवा कौन सी होती है बच्चों? सेफिक्सिम। और बच्चा के लिए अगर बुखार की दवा देना हो, बच्चे को अगर बुखार हो गया हो, तो उसको हम कालपोल 250 mg का देते हैं। कौन सा देते हैं?
250 mg का आप देते हैं। तो इस तरीके से बोलो बच्चों, मैंने तुम्हें एक यहाँ चार्ट बनाया है और ये तुम्हें मैंने बता दिया। एक सामान्य व्यक्ति से एक्सपेक्ट की जाती है कि हमें ये दवा की जानकारी होनी चाहिए। इमरजेंसी में यदि कोई नहीं है तो तुम इन दवाओं का प्रयोग करके सामने वाले को तुम इलाज भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों। और अगर ठीक हो जाता है, थोड़ा आराम मिल जाता है, तो दिन में हम उसको ले जाकर डॉक्टर से दिखा देंगे। ठीक है ना। और तब तक घर पे अगर कोई आए तो तुम बता सकते हो। एक बार फिर से बोल दो बच्चे कि दर्द, बुखार और बदन दर्द में कौन सी दवा देंगे हम लोग? पैरासीटामोल। सिर दर्द में कौन सी दवा देते हैं? बोलते जाओ। सिर दर्द में सेरेडॉन। कान दर्द में ब्रूफेन 400 mg। कौन सा? ब्रूफेन। दांत में दर्द हो तो देंगे एक्यूविन। क्या देंगे? एक्यूविन। और कौन सा तेल बोलते हैं दांत में दाबने के लिए? लौंग का तेल। और कोई सर्दी, खांसी, बुखार हो जाए तो कौन से मेडिसिन देंगे? क्रोसिन देते हैं। या कौन सा देंगे? जीरोडॉल पी दे देते हैं। अगर पेट खराब हो जाए बच्चे, 1-2 बार अगर लड़का का लेटरिन कर दिया है, तब हम उसको इंट्रोक्यूनल देते हैं। इंट्रोक्यूनल की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है यहाँ, तुम लोग सुधार लोगे। इंट्रोक्यूनल। या पेट दर्द भी अगर रहेगा, पेट भी खराब रहेगा, तब हम उसको लोप्रामाइड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इंट्रोक्यूनल से लोप्रामाइड बेहतर मेडिसिन होता है, तो हम इसको दे सकते हैं। ठीक है बच्चे। फिर से हम एक बार आते हैं और पूछते हैं, बोलो अगर दस्त हो जाए, पेट अगर 4-5 बार 6 बार अगर झड़ जाता है, तो उस स्थिति में हम उसको नोल देते हैं। कौन सा दवा देते हैं? या उसको टिनिडाजोल देते हैं। ठीक है ना। इसी को टिनिडाजोल भी बोलते हैं। तो टिनिडाजोल टीजेड के नाम से इसे जानेंगे हम। क्या जानेंगे? जैसे किसी व्यक्ति को 4 बार 5 बार 6 बार लैट्रिन हो जाए, उसे हम टीजेड दे देते हैं और उसे नमक का और चीनी का घोल देते हैं। आ रहा समझ में ना। जैसे 3 चम्मच चीनी में आधा चम्मच नमक मिला देंगे, अब पानी में घोल कर थोड़ा नींबू भी मिला देंगे, उसको दे देंगे, तो ORS का घोल दिया जाता है, तो उसके शरीर में पानी बरकरार रहता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, आ जाओ। और किसी को उल्टी होने लगे तो कौन सा दवा देते हैं हम लोग? ओंडेम। घर में अगर कोई हो, उसको बार बार उल्टी होता हो, तो कौन सा दवा देंगे हम? ओंडेम देंगे। और सफ़र में अगर गाड़ी से जाना हो कहीं दूसरी जगह, तब हम कौन सी दवा देते हैं? एंटीहिस्टामिन टैबलेट। कौन सा? एंटीहिस्टामिन टैबलेट। इसलिए सभी बच्चे तुम इसे ठीक से याद रखोगे। कभी भी गाड़ी में जाने पर अगर किसी को उल्टी होता हो, तो उसको सजेस्ट करो कि आइए, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ आपके लिए, और मैं आपको दवा लिखता हूँ, और ये दवा खरीद के खा लीजिए। नेक्स्ट, पेट में दर्द होगा तो कौन सा दवा देंगे? मेफ्टल स्पास। क्या देते हैं जी? या स्पेस्मोप्रॉक्सीजोन भी दे देते हैं हम लोग। ठीक है ना जी। अच्छा बोलो, पेट में अगर गैस हो जाए तब कौन सी दवा देते हैं? जिनटेक। या एसिलॉक 150 mg का देंगे, नहीं तो 300 mg का। स्थिति के अनुसार हम दे देते हैं। अब बार बार अगर पेट में गैस हो जाए तो उसको कौन सी दवा देते हैं बच्चों? पेंटॉप डी। क्या देते हैं? और ये कब देते हैं? खाली पेट सुबह में दे देंगे। और इसमें जो बच गया, यहाँ पे बच्चे देख लो कि अगर किसी व्यक्ति को फोड़ा फुंसी हो गया है, याद करो ठीक से, अगर फोड़ा फुंसी हो गया है तो कौन सी दवा? सिफाड्रॉक्सिल। खाने के लिए सिफाड्रॉक्सिल दे देंगे उसको। ये 500 mg का दे देंगे, बड़ा आदमी है। तो छोटा आदमी हो गया तो 250 mg का देते हैं। और सरफाज एसन एक ऑइंटमेंट आता है, मलहम आता है, वो वहाँ पर लगाने के लिए दे देंगे। ठीक है बच्चे। दाद, खाज, खुजली अगर कुछ भी होता है ना, तो सरफाज एसन ऑइंटमेंट वहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो और शरीर दर्द, ये तीनों हो, तब हम कौन सा दवा देंगे उसको? मेफ्टल फोड़ देते। खांसी का सिरप अगर कहें कोई की किसी को देना है, तो बेनाड्रिल, नहीं तो टोरेक्स, नहीं तो क्रक्स देंगे। क्या देंगे? बेनाडिल, टोरेक्स, क्रक्स। और सर्दी जुकाम के लिए सिरप कौन सा लिखेंगे हम लोग? ग्रिलिंटस। ये काफ़ी अच्छी सिरप है बच्चे। बार बार अगर सर्दी किसी को हो जाती है और जुकाम भी, नाक जाम हो जाता है और खांसी भी होती है, तो हम कौन सा सिरप दे देते हैं? ग्रिलिंटस सिरप। और नेक्स्ट है एलर्जी, अगर किसी को हो जाए, अचानक छींक आने लगे, खांसी होने लगे, अचानक खुजली होने लगे, तब कौन सी दवा देते हैं बच्चे? सेट्रिजिन। और दवा रिएक्शन कर जाए, शरीर में दाना दाना होने लगे, तब हम कौन सा दवा देते हैं? एविल या सेट्रिजिन दे देते हैं। टॉन्सिल अगर बढ़ जाता है बच्चे, गले में दर्द रहता है, तो हम उसको एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। क्या देंगे? एजिथ्रोमाइसिन। या लीवोमैक भी दे सकते हैं। क्या देंगे? लीवोमैक जो होता है, या बुखार में भी एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चे को अगर खांसी हो, तो बच्चे की खांसी में, छोटे बच्चे के लिए हम कौन सा दवा देते हैं? सिफिक्सिम देते हैं। क्या देते हैं? और उस तरीके से बच्चे के लिए अगर बुखार की दवा देनी हो, तो क्या देंगे हम लोग? कालपोल 250 mg। 250 mg कौन सा देंगे दवा जी? कालपोल 250 तो इतना समझ गए बच्चे?
तो मैं तुम्हें ये भेज रहा हूँ, तुम लोग इसे रिकॉर्ड करो, इसे बढ़िया से याद करो, तैयार करो। मैं कल पूछने वाला हूँ तुम लोगों से बच्चे, ठीक है ना। और छोटे बच्चे में ही तुम डॉक्टर भी बनने वाले हो, ठीक है बच्चों। तो तैयार हो इसे मुझे कल सुनाने के लिए। तो मैं सुनूंगा तुम सबसे, तब तक के लिए गुड नाइट।